Assalamu alaikum class. Hope so you will be fine. Today we are going to discuss about the excretion in invertebrates, excretion in cockroach. Example, आपके पास जो कॉकरोचेज होते हैं वो किस से बिलोंग करते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं क्लास। आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज़ अ वर्ड दैट इज कंबाइंड बाय टू वर्ड्स। ठीक है, आर्थ्रो जॉइंट्स होते हैं, ठीक, इन पोडा फीट फुट। ऐसे एनिमल्स जिनके जो फुट होते हैं, जिनके जो पाँव होते हैं, उनके अंदर जॉइंट्स होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोड्स। ठीक, कॉकरोच जो है उसकी बॉडी, उसके जो लेग्स हैं उसके अंदर भी जॉइंट्स पाए जाते हैं। इन जॉइंट्स की बेस पे इनको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स। इनके अंदर भी बॉडी के अंदर सिलोम, ट्रू सिलोम पाई जाती है। इनके अंदर ट्रिप्लोप्लास्टिक डिवीजन होती है। ठीक है, और जो इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्लास पाया जाता है उसको हम बोलते हैं मालपिजन ट्यूब्यूल्स। मालपिजन ट्यूब्यूल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ऐसी ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनका प्रॉक्सिमल एंड ओपन होता है और डिस्टल एंड क्लोज होता है। डिस्टल एंड को ब्लाइंड भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है क्लास? इसलिए क्योंकि आप जब किसी चीज को रेफरेंस लेते हैं ना, तो जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस के नियर होती है ना कोई चीज, तो उसको आप बोलते हैं उसका प्रॉक्सिमल एंड। ठीक, जो डिस्टेंस पे होगी, जो रेफरेंस होगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, उससे डिस्टेंस पे होगी तो आप उसको बोलते हैं डिस्टल एंड। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर आप देख रहे हैं तो ये एक इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ जो इसका एंड है उसको हम बोल रहे हैं दिस इज प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, और ये प्रॉक्सिमल एंड ओपन है, यहां से ये इस ट्यूब्यूल के अंदर डायरेक्ट होता है। ये जो एंड है ये इसका डिस्टल एंड है, क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ये वाला एंड क्या है, उससे डिस्टेंस पे, उससे दूर है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्टल एंड। अब इन दोनों के एंड में ये है कि जो मालपिजन ट्यूब्यूल्स की ओपनिंग है वो प्रॉक्सिमल एंड पे होती है, और जो दूसरी है सेकेंड साइड है मालपिजन ट्यूब्यूल्स की, वो ब्लाइंड होती है, वो क्लोज होती है। उसके बाद इसका जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है वो होता है सॉलिड एक्सक्रीटा क्लास। सॉलिड एक्सक्रीटा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। ठीक, अब क्या होगा कि ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं वो किस तरह रिमूव होते हैं? यहाँ पे आपको जो है वो दो सिस्टम एट अ टाइम ड्रॉ करके दिखाए हैं। वो क्यों दिखाए हैं? क्योंकि जो आर्थ्रोपोड्स हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर, जिनके अंदर मालपिजन ट्यूब्यूल्स के जरिए वेस्ट रिमूव होता है, उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम बोथ आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो वेस्ट बन रहा है और जो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, वो एट द सेम टाइम बॉडी से रिमूव होगा विद अनडाइजेस्टेड मटेरियल। यानी यू कैन से द वेस्ट कंसिस्ट ऑफ बोथ excretory waste and also the undigested material of the digestive system, वो दोनों बॉडी से रिमूव होते हैं। अब यहाँ पे इसका जो है ये, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका जो है वो इसोफेगस है, ठीक है, उसके बाद ये इसकी क्रॉप होती है, यहाँ पे सलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, उस क्रॉप के अंदर गिजर्ड प्रेजेंट होती है, और गिजर्ड के अंदर जो है वो क्रॉप से स्टोर करके गिजर्ड के अंदर क्रश किया जाता है फूड को। उसके साथ ही यहाँ पे ये हेपेटिक सीकी प्रेजेंट है। हेपेटिक सीकी, आपको पता है हेपेटिक का वर्ड हम लिवर के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। तो ये ऐसे हैं जिसके अंदर एंजाइम्स हैं, ये ट्यूब्यूल इसके अंदर डालती है ताकि उस फूड को क्रश किया जाए। देन आपके पास एक लॉन्ग ट्यूब्यूल नजर आ रही, ये है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के मिडल पोर्शन में मालपिजन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी गट को हम तीन पोर्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड करते हैं। फोरगट होता है जो सलिवरी ग्लैंड ईसोफेगस से लेके जो है वो आपके पास गिजर्ड तक होता है। उसके बाद जो है वो इस गिजर्ड से लेके मालपिजन ट्यूब्यूल्स के एंड तक वो होता है आपके पास, इसकी मिडगट है, और सीकम और जो है वो लेके रेक्टम तक जो है ये क्या होता है आपके पास, ये इसका हाइंड गट है। क्लास जो इसकी मिडगट के अंदर है, मिडगट के अंदर उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि मालपिजन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। अब क्या होगा कि ये आपने पूरा का पूरा, लेट्स सपोज ये पूरी जो है वो एक कॉकरोच की बॉडी है, ठीक, लेट्स ये उसकी पूरी की पूरी बॉडी कैविटी है।
अब इस बॉडी कैविटी के अंदर ये सारा सिस्टम प्रेजेंट है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये ढेर सारा जो है वो वेस्ट इसके पूरे सिलोम के अंदर प्रेजेंट है क्लास। अब क्या होगा कि ये वेस्ट जो है वो बॉडी से रिमूव करना है, तो कैसे करेगा? सेम डिफ्यूजन के जरिए करेगा। जैसे ही आपके पास इस वेस्ट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है क्लास, जब जैसे ही बाहर ज्यादा होगी तो ये वेस्ट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि जब आपके पास दो एरियाज हम बनाते हैं ना, तो उसके अंदर दोनों साइड पे जो टोटल कंसंट्रेशन है किसी चीज की भी, तो वो क्या होगी? अगर इक्वल होगी तो वो इक्विलिब्रियम पे होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि दोनों साइड पे एक जैसा है तो इक्विलिब्रियम है, एक साइड पे लेट सपोज ज्यादा हो गया है तो ये आपके पास एक ग्रेडियंट बन गया। अब चीजों को जो है वो मूव होना है, तो जब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीजें मूव करती हैं, मटेरियल मूव करता है, तो आप उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी हाई टू लो मूव करना है तो नॉर्मल है, फ्लो है, ठीक है। आप उसको कह रहे हैं कि आप उसको चीज को जो है वो मूवमेंट उसके डायरेक्शन से ठीक है, लेकिन अगर आप उसको लो से हाई की तरफ कर देते हैं तो फिर आप उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी उसको चीजों को वहां धकेल रहे हैं जहां पे वो ऑलरेडी ज्यादा एडजस्ट कर रही हैं, तब आपको पुश देना पड़ता है। लेकिन जब आप चीजों को ज्यादा से थोड़ी जगह की तरफ लेके जाएंगे तो फिर वो फ्लो करती हैं, वो उसको हम कहते हैं कि उसका बजाय आपको कोई चीज लगाने के, खर्च देने के, वो खुद ब खुद भी मूव करती हैं। क्लास सेम मैकेनिज्म है यहाँ पे। इसकी बॉडी, इसके सिलोम के अंदर वेस्ट ज्यादा है। वेस्ट कहाँ से आ रहा है? वो इस तरह आता है कि आपको पता है हमारा सेल है, ठीक है, उनके अंदर डाइजेशन हो रही है, सेल भी मेटाबोलाइज कर रहे हैं, तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो अमोनिया, यूरिक एसिड है, उसके साथ ही वो सारे का सारा वेस्ट उसने बॉडी से रिमूव करना है। अब ये वेस्ट कहाँ मूव करेगा क्लास? इन ट्यूब्यूल्स के अंदर। मालपेजन ट्यूब्यूल्स का जो ब्लाइंड एंड है वहां से इसके अंदर ये सारा का सारा वेस्ट मूव कर जाएगा, जो आपको रेड डॉट से अपीयर किया है। अब जैसे ये वेस्ट अंदर आएगा तो ये वाला जो एंड है इसका, ये ओपन होता है, ये सारा वेस्ट किसके अंदर एंटर हो जाएगा? इस इंटेस्टाइन के अंदर, जो किससे लिंक्ड है? वो आपके पास उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब अनडाइजेस्टेड मटेरियल प्लस जो आपके पास नाइट्रोजन वेस्ट है, ठीक, ये रेड डॉट्स और ये जो आपके ब्लू डॉट्स लगा रही है, इट मीन्स कि ये कॉम्बिनेशन हो गया आपके पास। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद ब्लू डॉट्स एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट दैट इज रिप्रेजेंटेड विद रेड डॉट्स। इन सब ने मूव करना है इसके अंदर, इस ट्यूब्यूल के अंदर, और फिर यहाँ पे फाइनली इस रेक्टम के अंदर ये पहुंचते हैं। और रेक्टम के अंदर क्या होता है? अब ये सिर्फ वेस्ट नहीं आया नाइट्रोजन का, क्या हुआ? पानी भी साथ ही आया। जब वाटर इसके साथ, फ्लूइड के साथ, बॉडी फ्लूइड के साथ अंदर आया है तो उसको एब्जॉर्ब करना है। क्यों करना है क्लास? आपको पता है जो कॉकरोच होता है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहता है, उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी पानी बहुत कम होता है और 5% होता है उसकी टोटल बॉडी में। क्या होगा कि जैसे ये इसके अंदर से अगर वाटर भी रिमूव होना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली क्या होगा? एट द एंड डिहाइड्रेट कर जाएगी इसकी बॉडी और वो मर जाएगा। अब होता क्या है कि उसने इस पानी को कंजर्व करना है, उसने इस पानी को बचाना है जो उसके मतलब लास्ट पोर्शन डाइजेस्टिव सिस्टम के रेक्टम तक आ गए। अब क्या होता है कि रेक्टम के अंदर ये वाटर जो आया है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो भी उसको नेसेसरी या उसके अच्छी चीजें होती हैं उसको उसने वापस ले जाना है। अब बच गया आपके पास सॉलिड सब्सटेंस। इसको क्या किया जाता है? इस वेस्ट को सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। सॉलिड क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो बॉडी से रिमूव हो रहा है। क्लास यूरिक एसिड क्रिस्टल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट है और एक्सक्रीटरी वेस्ट वो यूरिक एसिड की फॉर्म में कर रहा है। यूरिक एसिड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। हमने कहा था कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होते हैं और वो अपने अंदर से यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड को कितनी अमाउंट वाटर की चाहिए होती है क्लास? 1 ml पर 1 ग्राम, ठीक है। अब इतना थोड़ा पानी
इस चीज़ को निकालने के लिए ज़रूरी है, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि यूरिक एसिड इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी पानी बहुत कम है। अब पानी को उसने सेव करना है, तो अगर वो यूरिया के फॉर्म में करेगा फिर भी उसको क्या देना पड़ेगा, 50 ml, फिर भी ज़्यादा है पानी उसके अंदर 50 ml, तो उसकी पूरी बॉडी में नहीं होगा। इसलिए क्या करता है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में और क्रिस्टल बना देता है, क्योंकि वो क्या करेगा अपने अंदर से सॉलिड इसलिए कर रहा है क्योंकि मैक्सिमम वाटर उसने अपनी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करूँ कि ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम associated with excretory system means to say both systems running together at the same time। डाइजेशन भी हो रही है, वो वेस्ट भी बन रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रही है, वो वेस्ट भी बन रहा है, और दोनों वेस्ट को एट द सेम टाइम एक ही ओपनिंग के जरिए बॉडी से रिमूव किया जा रहा है, दैट इज रेक्टम। ठीक है, रेक्टम के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एनस के जरिए बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। होप सो क्लास आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।